पहले तो अनपढ़ बड़े बूढ़े लोग भी पूजते थे थालियों को। जो बेचारे पढ़े लिखे नहीं थे वो भी जल चढ़ाते थे पत्तल पे। बड़ी बड़ी दावत होती थी, दावतों में जयकारे लगते थे, घोषणा होती थी, तब भोजन प्रारंभ होता था। अब भोजन के आइटम तो हजार हो गए पर भोजन की पद्धति नष्ट हो गई है। इसीलिए बंधुओं, आदमी भयंकर भोजन से बीमार है इस समय, क्योंकि भोजन की पद्धति बिगड़ने से भोजन जो है नुकसान पहुंचा रहा है शरीर में। आप सबको अनुरोध है कि भोजन की पद्धति को प्रसाद के रूप में, श्रद्धा के रूप में, भगवत दर्शन के रूप में आप ग्रहण करो। आप कमाल देख लेना, 6 महीने में आपके शरीर में भोजन ऐसा रच पच जाएगा कि आपके धीरे धीरे रोग भी ठीक होने लगेंगे। वही खिचड़ी से ठीक हो जाएगा शरीर। कोई और भोजन नहीं है स्वस्थ करने का। स्वयं भगवान श्री नारायण को भी खिचड़ी का भोग लगा है। राजस्थान में तो खिचड़ी का भोग लगाते श्री ठाकुर जी को, साल में पर्व आता है। आपने बहुत बार सुना भी होगा, कहीं गाने में गाया जाता है, खिचड़ो खिलावे छोरी जाट की। ये भगवान की भक्त है वो, और भगवान उसके खिचड़े पर प्रसन्न है, सबरी के बेर पर प्रसन्न है, बिदुरानी के केले के छिलके पर प्रसन्न है, साग भाजी पर प्रसन्न है। तो आपके तो आइटम बहुत उत्तम उत्तम रहते हैं, भगवान प्रसन्न क्यों नहीं होंगे। पर आप क्या कर रहे हैं? आप ये कर रहे हैं कि आप भोजन का कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं सीधा, और पैंट कोट टाई पहनकर जाकर खड़े हो जाते हैं। अरे रे 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 रे, ये भोजन की पद्धति ठीक नहीं है। कैंटरिंग वाला कोई कथा में बैठा हो तो गुस्सा मत करना भैया। एक नहीं 1000 तुझे बुकिंग मिले, आशीर्वाद इतना फलित हो जाए कथा में आने का कि दिन रात तू पागल हो जाए खाना परोस परोस के। पर मैं तो सबसे कह रहा हूं, भोजन की पद्धति यह है कि हम अगर भोजन खिला रहे हैं किसी मेहमान को, तो हमारे हाथ से भी भोजन कम से कम कुछ एक आइटम तो परोसना ही चाहिए। आप चाहें तो मुझे भी नौकर से खिलवा सकते, मैं भी इंसानी हूं। पर मुझे भोजन कराने के लिए आपके अंदर अलग भाव, बाकी लोगों को भोजन कराने का अलग भाव। तो ये जो 2 भाव हैं, इसमें आपको ही घाटा पड़ रहा है। अगर आप महात्मा संत को सम्मान के साथ भोजन कराते हैं, भोजन परोसने को अपना सौभाग्य समझते हैं, अपने हाथ से खिलाने को भी सौभाग्य मानते हैं, तो आए हुए अतिथि का भी सम्मान इसी तरह करो, जिससे तुम्हें कभी भी किसी भी वक्त भगवान का दर्शन भोजन में, भोजन खाने वाले में हो जाए। जितना पैसा वाला उतना दूर खड़ा रहता है भोजन से। आधे मालिकों को तो यही पता नहीं है शादी में कि भोजन कौन से टेंट में चल रहा है। कुछ लोग तो शादी ब्याहों में बिजी ऐसे हो जाते हैं कहीं द्वंद्व में कि उनको भोजन पाकशाला का पता ही नहीं है। बस खाए जाओ, जिसको जो खाना है खाए जाओ, जो खाना है खाए जाओ ना। आप भोजन कराते हैं तो कोशिश यही करो कि आप स्वयं बांटे। आप कल्पना कीजिए, मैं इतना भी कोई सरस सामान्य नहीं हूं, पर फिर भी मुझे मौका मिला तो मैं भोजन स्वयं ही परोसता हूं। रोजाना हजारों लोगों को लाइन लगाकर स्वयं खड़ा रहता हूं। और भी हमारे आश्रम में बहुत लोग हैं, उनको भोजन परोसने को संकोच शर्म लगती है, उनके पास टाइम नहीं है, उसको वो अच्छा नहीं मानते होंगे। पर भोजन जैसी परंपरा
स्वयं भोजन का मतलब ये भागवत कह रही है कि गर्ग ऋषि केवल प्रणाम करके भोजन को रोज भोजन करते हैं। उसी प्रणाम का फल है कि आज गोविंद प्रकट हो गए, उनकी खीर की कटोरी में गोवर्धन भगवान प्रकट हो गए। बनाने वाला भोजन अच्छा हो और खाने वाला भी अच्छा हो, और जो भोजन आपके घर में पक रहा है वो भी पवित्र कमाई का हो, तो समझ लो उसमें गिरधर बैठे हैं, गिरिराज बैठे हैं, गोवर्धन बैठे हैं, गोविंद बैठे हैं। जिस भोजन में अपवित्रता है, जो गंदी कमाई का है, जो गंदे आदमी के हाथों से, जो गंदा खाने वाला, तो समझ लो ये केवल आप भ्रष्टा खा रहे, कुछ नहीं खा रहे। ये केवल मलमूत्र बन के बाहर आ जाएगा, कुछ हाथ नहीं लगेगा इसका। इसीलिए भोजन तो भगवान का पवित्र धन से बनना चाहिए। बनाने वाला पवित्र, खाने वाला पवित्र होना चाहिए।